आज पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर कांग्रेस का भारत बंद है। कांग्रेस के इस बंद को 21 पार्टियों का समर्थन हासिल है। कांग्रेस ने सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक बंद का ऐलान किया है। कांग्रेस ने बंद के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करने की अपील कार्यकर्ताओं से की। सुबह 9 बजे से राजघाट पर कांग्रेस के नेता धरना देंगे। राजघाट पर प्रदर्शन में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत विपक्षी दलों के कई नेता शामिल होंगे। कांग्रेस की मांग है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए और तेल की कीमतों में कमी की जाए। कांग्रेस ने कहा कि 4 साल में पेट्रोल पर 211% और डीजल पर 443% एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है। कांग्रेस ने तेल की कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला और पिछले 52 महीनों में देश की जनता से 11 लाख करोड़ की लूट का आरोप भी लगाया। भारत बंद का आम जनजीवन पर भी असर पड़ सकता है। बेंगलुरु में स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। उड़ीसा सरकार ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। राज्य के सभी स्कूल सोमवार को बंद रहेंगे। हालांकि दिल्ली, मुंबई में स्कूल कॉलेजेस खुले रहेंगे। बंद को देखते हुए यूपी, बिहार, झारखंड में पुलिस को खास सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। टीएमसी ने भी बंद का समर्थन किया है, लेकिन राज्य में सभी ऑफिस और बाजार खुले रहेंगे। अवकाश लेने पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन और छुट्टी में कटौती भी की जाएगी। तो पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं सरकार का कहना है कि विपक्ष के पास कोई एजेंडा या नीति नहीं है। मोदी जी सरकार नहीं, एक मुनाफाखोर कंपनी चला रहे हैं, इसलिए बदलाव की आवश्यकता। सरकारें क्यों बनाई जाती? सरकारें होती हैं लोगों की, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। परंतु मोदी सरकार क्या है? मुनाफाखोरों की, मुनाफाखोरों के द्वारा और मुनाफाखोरों के लिए। आज केवल पेट्रोल और डीजल की कीमतों से 11 लाख करोड़ की लूट अकेली दिल्ली की मोदी सरकार कर रही। जो एक दूसरे को देख नहीं सकते, एक दूसरे के साथ चल नहीं सकते, आज वो गले लगाने को मजबूर हैं। उनकी ये मजबूरी हमारी सफलता है। महागठबंधन यानी नेतृत्व का ठिकाना नहीं, नीति अस्पष्ट, नियत भ्रष्ट। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बंद को सफल बनाने की अपील की है। उन्होंने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि विपक्ष रोज एक नया झूठ बोलता है, नया झूठ गढ़ता है। सरकार ने 11 लाख करोड़ रुपए पिछले 4 वर्षों के अंदर एक्साइज के माध्यम से पेट्रोल और डीजल से कमाए हैं और इससे महंगाई के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, महंगाई इससे बढ़ रही है और इसलिए हम लोग यह सरकार से मांग करते हैं कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर लेकर के आया जाए। ट्रेडर्स एसोसिएशन ने हमें सपोर्ट किया है, उन सब का हम धन्यवाद करते हैं और बाकियों से हम अनुरोध करेंगे कि वो खुल करके हमारे इस बंद का, भारत बंद के सपोर्ट के अंदर सब लोग समर्थन। विपक्ष हताश है, विकल्प ढूंढता रहता है, नकारात्मक सोच से राजनीति करता है। केवल मोदी रोको अभियान विपक्ष का है। ऐसे निगेटिव सोच के साथ जनता कभी खड़ी नहीं होती और इसलिए उनके एक आने के प्रयास में भी कितना क्या होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन कोई सफलता उनको मिलने वाली नहीं है। देश ने तय किया है इसी गति से देश का विकास को आगे बढ़ाना। एक तरफ विपक्ष तेल की बढ़ती कीमतों पर सरकार को घेरने में लगी है, तो वहीं उस मुद्दे पर आम लोगों का क्या कहना है, ये भी सुनिए। पिछले 2-3 साल से रोड पे आ गए हैं। हर 2 महीने में महंगाई, सेट पेमेंट बढ़ा नहीं रहा है। हम लोग कहाँ ड्राइवरी करेंगे, क्या करेंगे? हम लोग उब चुके हैं। इसके लिए हम बार बार यही निवेदन करेंगे मोदी जी से, या तो अच्छे दिन जो वादा किए तो उसको लाओ, या तो फिर हमारे बुरे दिन लौटा दो। हमारे बुरे दिन बहुत अच्छे थे। 83 रुपीज 84 रुपीज में हम लोग कैसे चलाएगा? हम लोग कलकत्ता से आया हूँ। ऐसे अगर पेट्रोल का दाम बढ़ते बढ़ते जाएगा तो हम लोग चेन्नई में या दुनिया में नहीं रह सकता है। कैसे चलाएगा? तो इसका गाड़ी छाड़ के अभी साइकिल यूज करना पड़ेगा। पेट्रोल डीजल डेली इतने बढ़ रहे हैं, आम जनता बिल्कुल एकदम परेशान हो गई। सरकार को इसके बारे में कुछ न कुछ सोचना चाहिए। डीजल पेट्रोल के जो रेट है वो कंट्रोल होना चाहिए। दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, इससे महंगाई हर चीज बढ़ती जा रही है। ये बार-बार बढ़ाते हैं, एक साथ बढ़ा दें तो ज्यादा अच्छा है। रोज
नया रेट आ जाता है, 1-1.5 रुपये रोज बढ़ रहा है लगभग, तो इससे काफ़ी परेशानी हो जाती है लोगों को। बढ़ रहे हैं, फिर बढ़ रहे हैं पैसे, लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं पैसे, परेशानी तो हो रही है जनता को बहुत ज़्यादा, फर्क आ रहा है इससे बहुत ज़्यादा। पेट्रोल के रेट काफ़ी बढ़ रहे हैं और पर डे बढ़ रहे हैं और इससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अगर ऐसे बढ़ते रहे तो आम जिंदगी पर भी काफ़ी असर पड़ेगा पेट्रोल का। सरकार इसको सब्सिडी जैसे या जीएसटी के अंदर लाए, जैसे कि पेट्रोल का क्या नाम है रेट डाउन हो। परेशानी हो रही है, पब्लिक परेशान है, आम जनता परेशान है। पेट्रोल तो डीजल पेट्रोल तो एक ऐसी चीज़ है जिसके रेट बढ़ने से हर चीज़ रेट बढ़ते हैं, पब्लिक परेशान है। कुल मिलाकर के यही कहना चाहेंगे, इस स्पीड से बढ़ता रहा तो आगे सिचुएशन और भी वर्स्ट हो सकती है, तो इस पे अगर गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान दे तो मुझे लगता है कि बेनिफिशियल होगा। बाकी चीज़ें इससे इसलिए दब जाती हैं क्योंकि ये एक रोजमर्रा की जिंदगी में ज़्यादा काम आता है। मोदी सरकार की वजह से फेल है जी, इंटरनेशनल लेवल पे तेज है तेल, तो इसकी वजह से पेट्रोल तेज है। वैसे इस गवर्नमेंट ने महंगाई बहुत बढ़ाई है, हमारे बस के बाहर है, अफोर्ड करना मुश्किल है जी सबके लिए। 4 साल हो गया मोदी सरकार को, ठीक है ना, वादे तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े किए थे कि आएंगे सस्ता करेंगे। अपने जीएसटी अप्लाई किया तो उसको पेट्रोल इसके ऊपर भी अप्लाई करें ना, अगर इसके ऊपर जीएसटी अप्लाई होगा तो ऑब्वियसली कि इसकी प्राइसेस कम होगी पेट्रोल की। सस्ता होने के कोई चांसेस नहीं है, इस हिसाब से जिस हिसाब से बढ़ रहा है इस हिसाब से 100 रुपये के आसपास पहुंचेगा पेट्रोल। तो सरकार को मतलब देखना चाहिए ना, मतलब पेट्रोल मतलब इससे कह रहे हैं कि बहुत कुछ बोला था सस्ता होगा या कुछ होगा, मतलब तो बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है जनता को। सरकार वाल तो ही बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा ही। सरकार आम जनता की सुनती नहीं भी, गरीब दिनों दिन गरीब हो जाता, अमीर दिनों दिन अमीर हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी जी ने अच्छे दिन ला दिए हैं, जो पेट्रोल वगैरह सब महंगा कर रहे हैं, ये तो आम आदमी के लिए बहुत भारी है, तो क्या करें, डालना ही है पेट्रोल। जाना आना कम कर दिया मैंने तो इस चक्कर में, पहले टंकी फुल कराता था, अब 200 रुपये का डलवाता हूँ। ये गलत है, पेट्रोल का दाम तो जो उन्होंने बोला था वो तो करे कम से कम। प्राइवेट नौकरी करके 80 रुपया पेट्रोल ले रहे हैं तो बहुत महंगा पड़ रहा है ना। सरकार कह रही है जो है सस्ता हो रहा है, क्या सस्ता हो रहा है, हर चीज़ तो महंगे होते जा रहा है। सरकार को कुछ काम करना चाहिए इस बारे में कि पॉलिसीज़ को अपडेट करके थोड़ा जो आम नागरिकों पर भार आ रहा है उसको कम करने की कोशिश करें। ये अपना पूरा बजट बिगड़ जाता है, सैलरी के हिसाब से देखा जाए तो पेट्रोल पंप भी और पूरी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेगी, हर चीज़ें तो काफ़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है। और ऑब्वियसली घर वाले फिर अपना आम बजट जो होता है घर का, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वहाँ पे है। महीने में जो खर्चे मिलते थे या जो कमाई के साधन तो लिमिटेड ही हैं, पर ये सारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल बढ़ने से सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, तो उस चीज़ पे इफ़ेक्ट है बहुत ज़्यादा। हमको अपने ही खर्चे कम करने पड़ रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम तो बढ़ नहीं रहा है, पर ये सारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं।